आज हम पढ़ने वाले हैं 8वीं का इतिहास और नागरिक शास्त्र। इस नागरिक शास्त्र में आज हम नागरिक शास्त्र का चैप्टर नंबर 3 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है केंद्रीय कार्यकारी मंडल। तो इस मंडल में स्वाध्याय के बारे में देखेंगे। पहला प्रश्न क्या है उसको बताएंगे, फिर दूसरा सभी प्रश्नों का उत्तर आपको हम डिटेल में बताएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड और फैमिली और अदर टीचर्स को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हिंदी माध्यम का जो है ये आंसर वीडियो मिल जाए। क्योंकि हिंदी मीडियम का आपको ज़्यादा वीडियोज़ यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं मिलेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आपको सारे प्लेलिस्ट के मिल जाएंगे और जो है मेरा आईडी है, जिसे आप जाकर मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए दिया है, निम्नलिखित प्रश्नों में से उचित विकल्प चुनकर आंसर करना है। जैसे भारत की कार्यकाली सत्ता जो है क्या है, उचित विकल्प सत्ता किसके पास होती है, तो यहाँ पे इसका आंसर होगा राष्ट्रपति। 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और अध्ययन कक्ष। तो इसमें होगा पहला भर देंगे राष्ट्रपति। दूसरा है राष्ट्रपति का कार्यकाल वर्ष का होता है, तो राष्ट्रपति का कार्यकाल 3, 4, 5, तो तीसरा वाला सही होगा, 5 वर्ष का होता है। फिर अगला प्रश्न दिया है कि मंत्रिमंडल का नेतृत्व डैश करते हैं, पार्टी प्रमुख, प्रधानमंत्री और कौन करता है, राष्ट्रपति। तो इसमें भी प्रधानमंत्री होगा। मंत्रिमंडल का नेतृत्व बीच वाला आंसर प्रधानमंत्री, ये कर लेंगे। तो ये हमारा पहला प्रश्न कंप्लीट हो जाता है। दूसरे में दिया है पहचानो और लिखो। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल का भारत के जिस मंडल में समावेश होता है उसे क्या कहते हैं, मतलब उस मंडल का नाम क्या है, तो उस मंडल का नाम होता है कार्यकारी मंडल। तो इसका आंसर आप लिख लेंगे कार्यकारी मंडल। फिर दूसरा प्रश्न दिया है अधिवेशन सत्र में दोपहर 12 बजे का समय इस नाम से जाना जाता है, तो दोपहर 12 बजे का समय शून्यकाल के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर देखिए इन दोनों प्रश्नों का उत्तर यहाँ पर स्क्रीन पर आपको दे रहा है, कार्यकारी मंडल और शून्यकाल। आप इसको लिख सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा दिया हुआ है, जैसे राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया महाअभियोग प्रक्रिया कहलाती है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप इसका आंसर कर लेंगे। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है, संकल्पनाएं। निम्न संकल्पनाओं को अपने शब्दों में लिखो। जैसे पहला है महाभियोग प्रक्रिया, तो यहाँ पर इस संकल्पना का आंसर आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। इसमें देखिए क्या दिया है कि संविधान की रक्षा की जिम्मेदारी राष्ट्रपति की होती है, इसलिए जब राष्ट्रपति का कोई आचरण संविधान का उल्लंघन करता है तो नीचे दी गई महाभियोग प्रक्रिया द्वारा राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। पहला, संसद के दोनों सदनों में से किसी भी एक सदन में अभियोग का प्रस्ताव रखा जाता है। दूसरा है एक सदन द्वारा राष्ट्रपति पर लगाए गए आरोपों की जांच द्वारा दूसरे सदन द्वारा की जाती है। तीसरा है दोनों सदनों द्वारा महाभियोग का प्रस्ताव विशेष बहुमत से पारित हो जाने पर राष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना पड़ता है। इस संपूर्ण प्रक्रिया को महाभियोग प्रक्रिया कहते हैं। तो देखिए कितना अच्छे से एक्सप्लेन किया है, इसको याद करके एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर लेंगे। दूसरा पॉइंट दिया है कि अविश्वास प्रस्ताव। इसमें क्या है, इस पे भी हमें लिखना है, संकल्पना अपने शब्दों में लिखना है। अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है कि भारत में संसदीय शासन प्रणाली स्वीकार की है। संसदीय प्रणाली में कार्यकारी मंडल अपने कार्यों के विषय में विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होता है। दूसरा है लोकसभा में बहुमत का समर्थन पाने तक ही मंत्रिमंडल में अपने पद पर रह सकता है। संसद सदस्य यह कहकर अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं कि हमारा मंत्रिमंडल पर विश्वास नहीं रहा। यह प्रस्ताव बहुमत से पारित हो जाने पर मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना पड़ता है। अविश्वास प्रस्ताव लाना मंत्रिमंडल पर नियंत्रण रखने का एक प्रभावकारी मार्ग है। तीसरा पॉइंट हमें है, जिसपे हमें अपने शब्दों में लिखना है, जंबो मंत्रिमंडल। तो जंबो मंत्रिमंडल क्या होता है, जिस मंत्रिमंडल में अधिक सदस्यों का समावेश होता है उसे जंबो मंत्रिमंडल कहते हैं। अपने हितों और संबंधों को बनाए रखने के लिए जंबो मंत्रिमंडल बनाने की ओर ध्यान दिया जाता है। इसे रोकने के लिए संविधान में संशोधन किया गया। इस संशोधन के अनुसार यह निश्चित किया गया कि मंत्रिमंडल के सदस्यों की संख्या लोकसभा के सदस्यों की संख्या से 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए, और इस संशोधन के कारण मंत्रिमंडल में अनेक लोगों को समाविष्ट करने की प्रवृत्ति पर प्रतिबंध लग गया और आवश्यक से अधिक मंत्रियों पर होने वाला शासन खर्च बन गया। तो इस तरीके से जो है ये हमारा जो है
तीसरा प्रश्न कंप्लीट हो जाता है। ये जम्बो मंत्रिमंडल, इसके अलावा भी कुछ पॉइंट्स है, जैसे शून्यकाल क्या होता है, तो अभी आपने लिखा था कि 12 बजे से 1 बजे के बीच का समय जो है शून्यकाल कहलाता है। इस समय जो है संसद सदस्यों द्वारा कोई भी प्रश्न पूछा जाता है और सार्वजनिक दृष्टि से किसी भी महत्वपूर्ण प्रश्न पर सदस्यों से चर्चा करवाई जाती है, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद चौथे प्रश्न पर आते हैं, संक्षेप में उत्तर लिखो। किस पे लिखना है? मंत्रिमंडल के कार्य स्पष्ट करना है। तो संक्षेप में उत्तर जो है यहाँ पे आंसर देख लीजिए, मंत्रिमंडल के क्या कार्य होते हैं उसको स्पष्ट करना है। वीडियो को आप पॉज करके स्क्रीनशॉट लेकर भी आंसर कर सकते हैं। यहाँ पर 3-4 पॉइंट दिए हुए हैं इसके आंसर में कि मंत्रिमंडल के निम्न कार्य होते हैं। पहला, मंत्रिमंडल कानून के निर्माण के लिए अग्रसर होकर उसका प्रस्ताव तैयार करता है। दूसरा, प्रस्ताव पर चर्चा करके उसे संसद में प्रस्तुत करने का कार्य करता है। तीसरा, शिक्षा, कृषि जैसे विभिन्न विषयों पर अपनी नीति निश्चित करके उसे संसद में प्रस्तुत करता है और उस पर संसद की मंजूरी प्राप्त करने का प्रयास करता है। चौथा, संसद से मान्यता प्राप्त नीतियों के कार्यान्वयन का महत्वपूर्ण कार्य करता है। इसके बाद दूसरा प्रश्न इसी में दिया है कि संसद मंत्रिमंडल पर किस प्रकार नियंत्रण रख रही है। तो यहाँ पे निम्न जो है नीचे दिए गए कुछ पॉइंट्स है, उस प्रकार से संसद मंत्रिमंडल पर नियंत्रण रखती है। पहला है, मंत्रिमंडल द्वारा सदन में प्रस्तुत विधेयकों पर संसद के सदस्य चर्चा करके विधेयक अथवा नीति की कमियां बताते हैं। सरकार की गलत नीति की आलोचना करके निषेध व्यक्त करते हैं। दूसरा है, संसद के सत्र काल में दैनिक कामकाज का प्रारंभ प्रश्नोत्तर से होता है। संसद के सदस्यों द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर संबंधित मंत्रियों को देने पड़ते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है कि सत्र काल में प्रतिदिन दोपहर 12 बजे से 1 बजे के समय को शून्यकाल कहा जाता है। इस समयावधि में संसद सदस्य सार्वजनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। चौथा पॉइंट दिया है कि संसद मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ला सकती है। प्रस्ताव बहुमत से पारित हो जाने पर मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना पड़ता है। तो इस तरीके से ये जो है संक्षेप में उत्तर जो लिखना था वो भी पूरा हो गया है। अब हम 5वें प्रश्न पर आते हैं, जो कि इसमें क्या है, राष्ट्रपति के कार्य, ये संकल्पना चित्र बनाई गई है। इस संकल्पना चित्र को पूरा करना है कि भारत के राष्ट्रपति के क्या क्या कार्य होते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको स्क्रीन पर इसका आंसर दिख जाएगा। आप इस तरीके से ये कार्य के बारे में लिख सकते हैं। देखिए कैसे स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। जैसे राष्ट्रपति के कार्य है, तीनों सेनाध्यक्षों की नियुक्ति करना, युद्ध और शांति संबंधी निर्णय लेना, आपातकालीन परिस्थिति में देश में आपातकाल घोषित करना, संसद का सत्र बुलाना, स्थगित करना और लोकसभा को कार्यकाल से पूर्व बर्खास्त करना या संसद द्वारा पारित किए गए विधेयकों पर हस्ताक्षर करना, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल की नियुक्ति करना या फिर राज्यपाल, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करना या उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति करना, सजा कम अथवा रद्द करना। तो ये क्या होते हैं, राष्ट्रपति के बहुत मुख्य कार्य होते हैं, बहुत बड़ी भूमिका होती है। यहाँ पर देखिए आपातकाल क्या होता है, इसके बारे में भी थोड़ा सा देख लीजिए, एक्स्ट्रा क्वेश्चन से पढ़ लीजिए, इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे राष्ट्रीय आपातकाल, राज्यों का आपातकाल, आर्थिक आपातकाल होता है, या राष्ट्रपति द्वारा होने वाली महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ कौन कौन सी होती है, उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश यानी जजों की नियुक्ति होती है, राज्यपाल की नियुक्ति होती है, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल की नियुक्ति होती है, मुख्य चुनाव आयुक्त और तीनों सेनाओं के प्रमुख, ये सब जो है राष्ट्रपति द्वारा इंपॉर्टेंट नियुक्ति हैं। तो इस तरीके से पूरा वीडियो आपको मैंने बनाकर आपके सामने रख दिया है। वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। आपका दिन शुभ हो।